वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तंदूरी पॉम्फ्रेट फिश की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज मैं आपको इसे घर पर बनाना सिखाऊंगी। बनने के बाद ही इतना ज्यादा टेस्टी लगती है ना गाइस, आप यकीन मानो। तो आपको भी अगर घर पर बनानी है रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी पॉम्फ्रेट फिश की रेसिपी तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, तो साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तंदूरी पॉम्फ्रेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पॉम्फ्रेट मछली ली है। इसे अगर वेट से आप देखोगे तो ये 400 ग्राम इतना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने जो उठाई है इसका थोड़ा वेट ज्यादा है और जो प्लेट पर रखा है उसका थोड़ा वेट कम है। तो टोटल आप अगर देखोगे तो ये 400 ग्राम इतना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक छोटे साइज है और एक बड़े साइज है। पहले मैंने इसे अच्छे से धो लिए, फिर मैं एक नाइफ के सहायता से इस तरह से लंबे में इसे कट करूंगी। अगर आप इस तरह से कट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जहाँ से आप मछली लोगे ना वहां से आप इस तरह से कटवा कर लाना। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, तंदूरी आपको बनाने के लिए आप यहाँ पे पॉम्फ्रेट फिश की जगह कोई और फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फ्रेश फिश का ही इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप बोलोगे कि फ्रेश फिश हम पहचाने कैसे, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है साइड की मैंने कट करके इसके अंदर की गंदगी निकाल ली है। इसी के अंदर अगर आपको ब्लैक गंदगी लगेगी तो आप समझ जाना कि ये फ्रेश नहीं, और अगर रेड गंदगी रहेगी तो आप समझ जाना ये फ्रेश है। एक और तरीका है इसे पहचानने की, आप जब इस फिश को हाथ में लोगे ना तो ये थोड़ा लूज लगेगी, तो आप समझ जाना ये फ्रेश नहीं है। और अगर ये सख्त लगती है तो आप समझ जाना कि ये फ्रेश है। ओके, तो इस तरह से आपको फिश को कट कर लेनी। अगर आप इसे घर पर कट करना चाहते हो तो आप घर पर कट करें, नहीं तो जहाँ से आप फिश ला रहे हो वहां पर भी इसे कट करवा सकते हो। तो अब मैं इसे फर्स्ट मैरिनेशन कर लूंगी। पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून इतना रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया, आप इसकी जगह कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और इसी के साथ इसमें जाएगी विनेगर 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट की जगह जिंजर गार्लिक पाउडर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून इतना ऑरेंज फूड कलर। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्या करते हैं ना, हम लोग फिश तंदूरी में कलर ऐड करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे कलर ऐड करूंगी। और थोड़ा सा इसमें जाएगी नमक। अब मैं इन सारे मसाले अच्छे से फिश के ऊपर मिलाते हुए लगा दूंगी। मैंने जो ये कट लगाई है ना इसके अंदर भी अच्छे से लगाऊंगी मसाले। तो इस तरह से आप भी लगाए ताकि मसाले अच्छे से फिश के अंदर जा सके। तो मैं इस फिश के ऊपर भी अच्छे से लगा देती हूँ मसाले। इस तरह से आप अंदर तक मसाले लगाएं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट मैरिनेशन हो गई। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 15 से 20 मिनट हो गई है फर्स्ट मैरिनेशन किए हुए। अब मैं इसके ऊपर सेकंड मैरिनेशन करूंगी, जिसके लिए हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून इतना दही ली है। दही को मैंने आधे घंटे पहले से ही चटनी के ऊपर डालकर इसके सारे पानी निकाल लिए है। तो आप इस स्टेप को केयरली करें क्योंकि दही के साथ पानी नहीं रहनी चाहिए। तो आप आधे घंटे पहले आप दही को इस तरह से छन्नी के ऊपर रख लेना, फिर आप इसमें इस्तेमाल करना। यहाँ पे मैंने होममेड दही का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो इसकी जगह रेडीमेड दही भी ले सकते हो। और हमें इसके साथ लगेगी 1 टेबल स्पून इतना एवरेस्ट की गरम मसाला, 1 टेबल स्पून इतना रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ली। आपको फर्स्ट मैरिनेशन में कश्मीरी रेड चिली पाउडर लगेगी, सेकंड मैरिनेशन में रेड चिली पाउडर लगेगी। और हमें लगेगी यहाँ पे किचन किंग मसाला। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून इतना किचन किंग मसाला ली। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो आप देख रहे हैं इस तरह की बॉक्स में ये आती है, मार्केट में इजिली मिल जाती है। 2 टेबल स्पून हमें लगी किचन किंग मसाला और इसी के साथ हमें लगी 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। मैंने फर्स्ट मैरिनेशन में रिफाइंड ऑयल डाली थी, सेकंड मैरिनेशन में भी हमें रिफाइंड ऑयल लगेगी। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और हमने यहाँ पे ली है 1 टीस्पून इतना नमक। टोटल मैंने 1 टीस्पून नमक ली है। पहले मैंने थोड़ा सा डाली थी नमक और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे बचा कर रखी है। ये मैं डालूंगी सेकंड मैरिनेशन में। तो आप यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के अनुसार ले। तो मैं यहाँ पे इसी मैरिनेशन वाली प्लेट में सारे मसाले मिक्स करूंगी। पहले मैं डाल दूंगी दही। आप अगर चाहे तो इसे अलग बाउल में भी मिक्स कर सकते हो। तो पहले मैं दही को इस तरह से फैला दूंगी, फिर मैं इसमें डालूंगी ऑयल और दही को मैं अच्छे से पहले मिक्स करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, सारे ड्राई मसाले भी डाल दूंगी, एवरेस्ट की गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, किचन किंग मसाला और नमक। अब इन सभी मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसे आप अच्छे से मिक्स करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इस सेकंड मैरिनेशन में भी डालूंगी 1/4 टीस्पून इतना ऑरेंज फूड कलर। कलर डालने के बाद फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
अगर आप इस प्लेट में इसे अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रहे हो तो आप एक छोटे बाउल में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। इसे मिक्स करने के बाद फर्स्ट मैरिनेशन के ऊपर ये मसाले में लगा दूंगी। तो सेकेंड मैरिनेशन भी मैं फिश के ऊपर अच्छे से अंदर तक लगा दूंगी इस तरह से। तो इसके ऊपर पहले मैं अच्छे से मसाले लगाऊंगी, फिर मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, फिर मैं इसे तंदूर करूंगी। और आप अगर चाहे तो इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो मसाले लगाकर। जब आपको मन करे तब आप इसे तंदूर करना और सर्व करना। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, कभी भी फिश के साथ हम दूध का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि फिश के साथ कभी भी दूध का इस्तेमाल नहीं की जाती है या फिर फिश खाने के बाद दूध नहीं पी जाती है। पर आप इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं ना, उन सभी रेस्टोरेंट में दही का इस्तेमाल की जाती है तंदूरी टिक्का बनाने में। तो आप देख सकते हैं मैंने फिश में अच्छे तरीके से मसाले लगा दिए, जितने भी कट थे उसमें भी अच्छे तरीके से मसाले लग गई है। तो अब मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में। 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिश को मैरिनेशन किए हुए 2 घंटे हो गए, मैंने इसे फ्रिज से निकाल ली है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और इधर मैंने एक ली है बेकिंग ट्रे, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा कर रखी है। मैं इसे माइक्रोवेव में तंदूर करूंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, ओटीजी है, तो आप ओटीजी में भी इसे तंदूर कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों ही नहीं है, ना ही माइक्रोवेव है ना ही ओटीजी है, तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हो। अगर आप इसे तवे पर बना रहे हो तो आप पहले एक बाउल लेना, उसके अंदर आप 2 बड़े चम्मच इतना चावल का आटा डालना, फिर उसके बाद 1 बड़े चम्मच सूजी डालना, फिर उसके बाद 1 बड़े चम्मच बेसन डालना। बेसन डालने के बाद हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर डालना, उसके बाद नमक डालना हाफ टीस्पून इतना, 1/4 टीस्पून इतना ऑरेंज फूड कलर उसमें डालना। उन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपको उसे एक बड़े प्लेट में डालनी। फिर ये जो फिश है ना मसाले वाले, ये मसाले वाले फिश को आपको उस पर कोट कर देनी है। फिर आप अच्छे तरीके से दोनों तरफ से कोट कर ले। फिर आप दूसरी तरफ गैस पर तवा चढ़ाए। तवा चढ़ाने के बाद तवे को आप अच्छे तरीके से गर्म करें। तवा अच्छे से गर्म हो जाने के बाद आप उसके ऊपर ऑयल डाल दे। ऑयल को भी आपको खूब अच्छे तरीके से गर्म करनी है। फिर आप उसके ऊपर फिश डालें। और हाँ, अगर आपकी ऑयल ठंडी रहेगी तो ये फिश तवे पर जाकर चिपक जाएगी। तो ऑयल आप अच्छे तरीके से गर्म करें फिर डालें। तो इस तरह से आप तवे पर इसे बना सकते। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओटीजी नहीं है तो, पर ये तंदूरी है, तंदूरी तंदूर में ही अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं आपको माइक्रोवेव में इसे बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं ओवन में इसे बेक करूंगी। मैं कन्वेक्शन मोड में इसे 180 डिग्री पे सेट करूंगी 8 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए। और अगर आप इसे ओटीजी में बना रहे तो सेम प्रोसेस है। 8 मिनट के लिए आपको उसे भी प्रीहीट कर लेनी है। आपको कन्वेक्शन मोड की जगह टोस्ट मोड पे उसे बेक करनी है। तो जैसे ही 8 मिनट हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 8 मिनट हो गई, ओवन हमारी प्रीहीट हो गई। अब मैं इसके अंदर फिश वाली ट्रे रख देती हूँ। इसे मैं कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री पे टाइम सेट करूंगी 20 मिनट्स के लिए। तो इसे मैंने बेक होने के लिए ओवन में डाल दी है। 20 मिनट्स के बाद तंदूर या फिर बेक हो जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिश को रखे हुए 20 मिनट्स हो गई। अब मैं इसे ओवन के अंदर से निकाल लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं इसमें काफी अच्छा कलर आया है। इसे निकालने के बाद अब मैं इसे पैन में हल्का सा सेक लूंगी। तो फिश को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही पैन गर्म होने के लिए चढ़ा कर रखी। पैन जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आपको यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म होने देनी है। जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगी ऑयल, इसमें से धुएं निकलेगी, तब मैं इसमें डाल दूंगी फिश। आपको यहाँ पे एक एक करके फिश 2 बार में फ्राई कर लेनी है। आप एक बार में दोनों फिश मत डालिएगा, नहीं तो ये आपस में चिपक कर टूटने लगेगा। तो आप एक बार में एक एक करके ही फ्राई करें, तभी ये अच्छे से फ्राई होगी। और आप जब इस फिश को तेल में डालेंगे ना, तो आपको पहले तेल अच्छे से गर्म करनी है, तभी आपको फिश को तेल में डालनी है। ओके, तो अब मैं इसे हल्के हाथों से इस तरह से पलट दूंगी। ये फिश हमारी थोड़ी बड़े साइज की है, इसलिए हमें पलटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप यहाँ पे इससे थोड़ा छोटे साइज की फिश का इस्तेमाल करना। ओके, मैं इसे दूसरी तरफ से भी हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने दूंगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी, इसके नीचे से भी कलर आ जाएगी, फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसके नीचे से भी काफी अच्छा कलर आ गई है। लगभग इसे 2 से 3 मिनट लगी है फ्राई करने में। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं एक और भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी फिश तंदूरी रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप यहाँ पे पॉम्फ्रेट फिश की जगह कोई और फिश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जब भी पॉम्फ्रेट तंदूरी फिश बनाओगे ना, तो आप कोशिश करना फ्रेश फिश का इस्तेमाल करने का। जब भी आप बाजार से कोई भी मछली लेकर आते हो ना, अगर वो फ्रेश रहता है ना, तो उसका स्मेल, उसका टेक्सचर और बनने के बाद उसका टेस्ट ही अलग होता है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम बाजार से मछली लेकर आए, उसे फ्रिज में रख दिया और 2 दिन के बाद उसे बनाए,
ऐसा करने से क्या होता है ना, उसमें एक अलग सा स्मेल आता है और उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो आप जब भी फिश बनाए कोशिश करें फ्रेश फिश का यहाँ पे इस्तेमाल करने का। अब जितना फिश फ्रेश होगी उतना आपका बेहतरीन और टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। तो इसे ट्राई कीजिएगा जरूर। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।